पूरे मनोयोग से हम सब लोगों ने किया है। इस समापन के अवसर पर हमें भी कुछ इस गांव के तरफ से, इस क्षेत्र के तरफ से और YouTube के माध्यम से जुड़े हुए अनेकानेक लोगों ने जो सुना है, आपके कथा का रसपान किया है, ऐसे पूज्य कथावाचक परम श्रद्धेय राघवेंद्र जी का हम सब हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और अपनी शुभकामनाएं देते हैं। कथा का श्रवण करते करते लगता था कि आप तो शब्दों के माध्यम से उस कथा का आनंद, रसानंद जो है प्रवाहित कर रहे थे, लेकिन हम सब जो श्रोतागण थे, चाहे हमारी सीता, सावित्री, दुर्गा के रूप में विराजमान मातृशक्ति थी और चाहे ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमारे भ्राता बंधु थे, वो सब के सब लोग जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को आम, पका हुआ आम खिलाया जाए और उससे स्वाद पूछा जाए तो वो व्यक्त नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी भाव भंगिमा, उसके चेहरे का हाव भाव लगता है कि वो रस का अनुभूत किस प्रकार से कर रहा है, कितना आनंदित हो रहा है, कितना आह्लादित हो रहा है, वह अपने भाव भंगिमा के माध्यम से प्रदर्शित करता है। ठीक उसी प्रकार से आपके कथा का रसास्वादन हम सब ने 7 दिनों तक किया है। इस पूरे गांव के तरफ से, क्षेत्र के तरफ से और सभी YouTube के माध्यम से जुड़े हुए श्रोताओं की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए आज कथा के समापन अवसर पर हमको लगता है कि आपने अपने कथा में देव भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का भी प्रस्फुटन किया है और उसी की आवश्यकता है, क्योंकि पूरे दुनिया में सत्य सनातन हिंदू धर्म ही है जिसके मंदिरों में बोला जाता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, बाकी कहीं नहीं बोला जाता है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो धर्म तो केवल और केवल एक सत्य सनातन हिंदू धर्म ही है, बाकी तो सब मजहब है, पंथ है, धर्म है ही नहीं। लेकिन इतना बड़ा विश्व का कल्याण लेकर के हम सब चलने वाले हैं, तो इस विश्व के कल्याण के लिए सबसे पहले मानव के कल्याण की आवश्यकता है। और वो मानव का कल्याण तब होगा, कब होगा कि जब ही शरीर का, जो परमात्मा ने शरीर हमको दिया है, इस शरीर का समग्र विचार करेंगे। शरीर में मन है, बुद्धि है, आत्मा है, 4 चीजों का इस शरीर में परमानेंट जो है चालना होती रहती है। किसी एक का अगर हम ध्यान कर लिए, केवल शरीर पर ध्यान दे दिए, तो भोगवाद बढ़ेगा। शरीर में जो है साबुन, शैम्पू, क्रीम, पाउडर ये सब लगाते रहे तो केवल शरीर, उससे भी काम नहीं चलेगा। केवल मन की बात अगर सुनने लगे तो भी जो है मन चंचल है, अस्थिरता आएगी। और केवल अगर बुद्धि की बात सुना जाए तो बुद्धि कभी आगे चलती है, कभी पीछे चलती है। और अगर केवल आत्मा की बात मानी जाए कि सब कुछ भगवान करेगा तो किंग कर्तव्य विमूढ़ता आएगी। इसलिए चारों का तालमेल बिठा करके और विश्व कल्याण के लिए अपने पहले मानव कल्याण को करते हुए हमको कदम आगे बढ़ाना है। हमको लगता है कि इन सब बातों का आपने जो है गागर में सागर भरते हुए जिस प्रकार से आपने कथा का रसपान कराया है, आज के अवसर पर हमको लगता है कि इससे अधिक न बोलते हुए हम अपने वाणी को विराम देंगे। पुनः एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और पूरे क्षेत्र समाज के तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।